दर्द से तो मुझे हाथ पकड़ के बोला कि भैया बचा लो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अपने हस्बैंड को बोला, मेरी मां को बोला कि डॉक्टर अब भगवान नहीं है, अब हैवान है। खुद एक डॉक्टर है और डॉक्टर सिप्रा जो कि पटना की नामी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर अभिषेक सिंह जिनका हॉस्पिटल है ज्योति पुंज, जिसके मालिक है डॉक्टर अभिषेक सिंह, ये उनके हॉस्पिटल का घटना है। लोजपा रामविलास के नेता हैं, बाउंसर्स और देखिए बॉडीगार्ड्स की कमी नहीं है उनके पास, तो लश्कर के साथ चलते हैं। खुद लोजपा रामविलास के नेता खुद को बताते हैं और चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं। हमें लगा कि हम बार बार जाते थे नर्स को बोलने के लिए, बार बार कहते थे प्लीज मैम को बुलाइए। 7:15 तक जब हमारी बहन कंप्लीटली खत्म हो गई तब भी वो डॉक्टर सिप्रा सिंह नहीं है। 4 घंटे से हम बुला रहे थे, 5 मिनट के लिए सिर्फ आ जाते। 4 घंटे आपने बुलाया और डॉक्टर सिप्रा सिंह नहीं आए। उन 2 मासूम बच्चियों की उसके सर पर से मां का साया नहीं जाता। हॉस्पिटल के ऑनर भी पूरा एकदम लॉ लश्कर के साथ चलते हैं जी। आज वो बच्चियां अपनी माँ को ढूंढ रही है, उनकी आंखें ढूंढ रही है, वो बार बार अपने मुंह से माँ को, वो माँ 8 साल के बाद वो अपनी बच्ची को देख नहीं पाई, ना बच्ची माँ को देख पाई, ना माँ बच्ची को देख पाई। 25 मिनट में ऑपरेशन करके डिलीवरी करके बच्चे को देके और माँ को वापस कैसे भेजा जा सकता है। हम लोग जब उनसे डॉक्टर सिप्रा सिंह से मिलने के लिए हमारा पूरा परिवार गया, लेकिन डॉक्टर सिप्रा सिंह उसके बाद भी नहीं आई। और मरने के बाद जब फाइनली जब खत्म अधमरी हो गई थी, हमारी बहन बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उस टाइम पे भी उस डॉक्टर ने ये नहीं समझा कि एक बार मैं जाऊं उसके रूम पे। उस रूम से हमारे वहां के गार्ड और वाशरमैन जो वहां पे साफ सफाई करता है, वो हमारी बहन को उठाते हैं, स्ट्रेचर पे डालते हैं भेड़ बकरियों की तरह। ये ज्योति पुंज अस्पताल है, इतना हाई, एक सो कॉल्ड हाईटेक हॉस्पिटल, वहां पे ये स्थिति है कि वहां पे वाशरमैन और वहां पे गार्ड जो है पेशेंट्स को उठा करके स्ट्रेचर पे डालते हैं, और स्ट्रेचर पे डाल करके फिर वो डॉक्टर नहीं आती है, वो नहीं आती, मरने के बाद भी नहीं आती है, उसे ले जाया जाता है उसके पास, उसके चैम्बर में, उसके रिकवरी रूम में ले जाया जाता है। वहां पे वो सीपीआर का झूठा नाटक करती है और 5 मिनट के बाद बोलती है सी इज नो मोर। तो सिप्रा सिंह ने उसे मारा है, पूछने के लिए कि हमारी बहन की क्या ऐसी कसूर थी जो तुमने उसे मार दिया। तो वो अपने आगे 40 से 50 बंदूकधारी गुंडे बाउंसर्स को बुला करके हमें पिटवाती है, और जब नेक्स्ट और पिटवा करके हमारी बहन की बॉडी को रात 2:30-3 बजे के आसपास हमारी बॉडी को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देती है। और जब हम लोग पोस्टमार्टम्स में जाते हैं, सारा चीज करके पोस्टमार्टम करने के बाद जब हम लोग एफआईआर करवाने जाते हैं एसके पुरी थाना, तो हमने एफआईआर लिखवाया था गैर इरादतन हत्या, लेकिन एफआईआर लिखा है मात्र 106, सिर्फ क्लोज नहीं करवाया, ऊपर से उन्होंने काउंटर हमारे ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दिया, काउंटर हमारे। अब हम लोग उस चक्कर में हम अपनी बहन का रिचुअल्स पूरा करें कि हम अपनी बहन के लिए, हम खुद को बचाने के लिए हम कोर्ट कचहरी दौड़े। बिल्कुल पूरा परिवार खत्म हो चुका है, मेरे 70 साल के पिताजी, मेरी मां, सब खत्म हो चुके, कोई नहीं, सब सिर्फ सांसें ले रहा है। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन इन दिनों डॉक्टर देखिए भगवान के रूप में अब हैवान बनते जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष हैं, अस्पताल से झेल कर आ रहे हैं। पटना में अस्पताल है, अस्पताल का नाम है ज्योति पुंज। देखिए उसके मालिक हैं चिराग पासवान के काफी करीबी और लोजपा रामविलास के नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह। और डॉक्टर सीधा मनीष से जुड़ेंगे, ये भी एक डॉक्टर है, और इनके साथ देखिए अनहोनी हुआ है। इनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लापरवाही कहा जाए तो सीधा मर्डर। सीधा डॉक्टर मनीष से जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था मनीष, आपने अपनी बहन को खो दिया? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष है, मैं BHU से पास आउट हूँ, और मेरी बहन का नाम काजल मिलन था, और वो पटना हाई कोर्ट में ASO के पोस्ट पे कार्यरत थी। 14 जुलाई की ये घटना है। तकरीबन 8 साल के बाद उसे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। हमारा पूरा परिवार काफ़ी खुशी था। 14 तारीख का डिलीवरी का डेट था, 14 जुलाई का डिलीवरी का डेट था, ज्योति पुंज अस्पताल, बोरिंग रोड, पटना। डॉक्टर सिप्रा सिंह, आप प्लीज़ इस नाम को याद रखिएगा, इन्होंने ही सर्जरी की, ऑपरेशन किया। तकरीबन 1:50 पे हमारी बहन को ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है, और 2:07 पे हमें
खुशखबरी मिलती है कि हमारी बहन ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। हमारा परिवार काफ़ी खुशी था। तकरीबन 8 साल के बाद उसे बच्ची की प्राप्ति हुई थी और उसकी गोद भरी थी। सब लोग काफ़ी खुश थे, मिठाइयाँ बट रही थी, हम लोग काफ़ी खुशी थे। 2:15 पे उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया, हमारी बहन को। तो जब वो बाहर आई तो मुझे थोड़ा सा, मैं वहां पे थोड़ा चौंका, बीइंग ए डॉक्टर मैं थोड़ा चौंका वहां पे। मुझे लगा कि 25 मिनट में ऑपरेशन करके, डिलीवरी करके, बच्चे को देके और माँ को वापस कैसे भेजा जा सकता है। फिर लगा कि चलो ठीक है, मे बी ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ज्योतिपुंज अस्पताल, यहाँ वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर होंगे, सारी फैसिलिटीज होंगी, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। डॉक्टर के हॉस्पिटल के ऑनर भी पूरा एकदम लॉ लश्कर के साथ चलते हैं। जी। उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद हमारी बहन ने दर्द की शिकायत करना स्टार्ट की। तो जब हम नर्सिंग स्टाफ के पास पहुंचे जो वहां उस टाइम पोस्टेड थे, तो उन्होंने बोला कि सर एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो रहा है, इसलिए दर्द होना स्टार्ट हुआ है। तो हमें लगा मे बी ये नॉर्मल है, दर्द ठीक हो जाएगा। 1 घंटे के बाद तकरीबन 4 बजे जब दर्द असहनीय हो गया, मैं बीइंग ए डॉक्टर और उनके हस्बैंड डॉक्टर रवि जो कि चंडीगढ़ में पोस्टेड है, हम दोनों जब वहां नर्सिंग स्टाफ के पास गए, हमने हाथ जोड़ा कि मैम को प्लीज बुला दीजिए, जो डॉक्टर सिप्रा सिंह को बुला दीजिए, उन्होंने ऑपरेट किया है। वो बोली ठीक है सर, हम बात करते हैं। 4 बजे से 7 बजे तक हमारी बहन दर्द से तड़पती रही। दर्द से तो मुझे हाथ पकड़ के बोला कि भैया बचा लो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अपने हस्बैंड को बोला, मेरी माँ को बोला। हमें लगा कि हम बार बार जाते थे नर्स को बोलने के लिए, बार बार कहते थे प्लीज मैम को बुलाइए। 7:15 तक जब हमारी बहन कंप्लीटली खत्म हो गई, तब भी वो डॉक्टर सिप्रा सिंह नहीं आए। 5 मिनट के लिए अगर वो आ जाती ना, 4 घंटे से हम बुला रहे थे, 5 मिनट के लिए सिर्फ आ जाती। 4 घंटे आपने बुलाया और डॉक्टर सिप्रा सिंह नहीं आए। 5 मिनट के लिए आ जाती ना, तो आज वो 2 मासूम बच्चियों की उसके सर पर से माँ का साया नहीं जाता। आज वो बच्चियां अपनी माँ को ढूंढ रही है, उनकी आंखें ढूंढ रही है, वो बार बार अपने मुंह से माँ को, वो माँ 8 साल के बाद वो अपनी बच्ची को देख नहीं पाई, ना बच्ची माँ को देख पाई, ना माँ बच्ची को देख पाई। यही है ये जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने तो पढ़ी लिखी, हमने बेटी को पढ़ाया था। यहां की बेकार सिस्टम, यहां की हेल्थ व्यवस्था, बिहार की हेल्थ व्यवस्था ने उन्हें नहीं बचाया। 4 घंटे में बस 4 मिनट के लिए अगर वो डॉक्टर सिप्रा सिंह आ जाती ना, तो आज हमारा परिवार आज ये इस दुख से नहीं गुजर रहा होता। इस हमारी मां को फिट पे फिट आ रहा है, नानी की उम्र में उसे मां बन करके 2 बच्चियों को पालना पड़ रहा है। हमारा पूरा परिवार, हम बस जी रहे हैं, बस सांसें ले रहे हैं, अंदर से सब मर चुके हैं, हम सब मर चुके हैं। और देखिए, अब समझ रहे होंगे इनके दुख और दर्द को, आप सुनकर आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर अब भगवान नहीं है, अब हैवान है। कुछ ही डॉक्टर इस धरती पे बचे हैं जो भगवान के रूप में हैं। बाकी डॉक्टर्स किस तरीके से हैवानियत पर उतर गए हैं, आप डॉक्टर मनीष के इस आंसू से समझ रहे हैं। ये खुद एक डॉक्टर है और डॉक्टर सिप्रा जो कि पटना की नामी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर अभिषेक सिंह जिनका हॉस्पिटल है ज्योतिपुंज, जिसके मालिक है डॉक्टर अभिषेक सिंह, ये उनके हॉस्पिटल का घटना है। लोजपा रामविलास के नेता हैं, बाउंसर्स और देखिए बॉडीगार्ड्स की कमी नहीं है उनके पास। आप लगातार देखिएगा उनको कि लॉ लश्कर के साथ चलते हैं। खुद लोजपा रामविलास के नेता खुद को बताते हैं और चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं। देखिए उनके हॉस्पिटल का यह मामला है। डॉक्टर सिप्रा सिंह 4 घंटे एक पेशेंट का इलाज कर उनको छोड़ देती हैं, पूरा परिवार बिखर जाता है। आप इनकी बातों को आपने सुना कि ये क्या कह रहे हैं, इनके बातों में जो दर्द है वो आप समझ रहे होंगे कि आखिर कैसे कोई डॉक्टर इस तरह से कर सकता है कि 4 घंटा देखने ही नहीं आती है। डॉक्टर सिप्रा सिंह को कोई मतलब पेशेंट से नहीं होता है। स्ट्रेचर वाला जो किस्सा है, जो आपने बताया कि स्ट्रेचर पर लाद कर उनको उनके कैबिन में ले जाएगा लेकिन डॉक्टर नहीं आएंगे, वो थोड़ा बताइए जी। आप मृत्यु के बाद जब हमारी बहन चली गई, जाने के बाद हम लोग जब उनसे डॉक्टर सिप्रा सिंह से मिलने के लिए हमारा पूरा परिवार गया, लेकिन डॉक्टर सिप्रा सिंह उसके बाद भी नहीं आई।
और मरने के बाद जब फाइनली जब खत्म अधमरी हो गई थी हमारी बहन, बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उस टाइम पे भी उस डॉक्टर ने ये नहीं समझा कि एक बार मैं जाऊं उसके रूम पे। उस रूम से हमारे वहां के गार्ड और वाशरमैन जो वहां पे साफ सफाई करता है, वो हमारी बहन को उठाते हैं, स्ट्रेचर पे डालते हैं भेड़ बकरियों की तरह। ये ज्योतिपुंज अस्पताल है, इतना हाई, एक सो कॉल्ड हाईटेक हॉस्पिटल, वहां पे ये स्थिति है कि वहां पे वाशरमैन और वहां पे गार्ड जो है पेशेंट्स को उठा करके स्ट्रेचर पे डालते हैं, और स्ट्रेचर पे डाल करके फिर वो डॉक्टर नहीं आती है, वो नहीं आती, मरने के बाद भी नहीं आती है, उसे ले जाया जाता है उसके पास, उसके चैम्बर में, उसके रिकवरी रूम में ले जाया जाता है। वहां पे वो सीपीआर का झूठा नाटक करती है और 5 मिनट के बाद बोलती है सी इज नो मोर, सी इज नो मोर। पूरी दुनिया खत्म हो गई हमारी, सी इज नो मोर। और मरने के बाद जब वो मार दी हमारी बहन को, सी इज मर्डरर, हमारी बहन मरी नहीं, उसे मारा गया है। ज्योतिपुंज अस्पताल और डॉक्टर शिप्रा सिंह ने उसे मारा है। वो मारने के बाद आप पर केस करती हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? मारा है। मारने के बाद जब हम उनसे मिलने के लिए गए, जब पूछने के लिए गए कि हमारी बहन की क्या ऐसी कसूर थी जो तुमने उसे मार दिया, तो वो अपने आगे 40 से 50 बंदूकधारी गुंडे बाउंसर्स को बुला करके हमें पिटवाती है। और जब नेक्स्ट और पिटवा करके हमारी बहन की बॉडी को रात 2:30-3 बजे के आसपास हमारी बॉडी को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देती है। और जब हम लोग पोस्टमार्टम्स में जाते हैं, सारा चीज करके पोस्टमार्टम करने के बाद जब हम लोग एफआईआर करवाने जाते हैं एसके पुरी थाना, तो हमने एफआईआर लिखवाया था गैर इरादतन हत्या, लेकिन एफआईआर लिखा है मात्र 106। एफआईआर में चार्ज लगाया ऐसा चार्ज, यानी कि अस्पताल के जो ऑनर हैं उन्होंने पैसा थाने को खिला करके केस को पूरे तरीके से क्लोज करवा दिया। क्लोज करवाया, और सिर्फ क्लोज नहीं करवाया, ऊपर से उन्होंने काउंटर हमारे ऊपर SC ST एक्ट लगवा दिया, काउंटर हमारे। अब हम लोग उस चक्कर में हम अपनी बहन का रिचुअल्स पूरा करें कि हम अपनी बहन के लिए, हम खुद को बचाने के लिए हम कोर्ट कचहरी दौड़े। बिल्कुल पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मेरे 70 साल के पिताजी, मेरी मां, सब खत्म हो चुके, कोई नहीं, सब सिर्फ सांसें ले रहा है, कोई नहीं बचा है। बस आप सबसे, बस पूरे बिहार वासियों से बस इतना सा निवेदन है कि प्लीज एक इस मुहिम को जो हमने शुरू किया है, इस मुहिम को इतने ऊपर तक, ताकि जाके हेल्थ डिपार्टमेंट और बैठ के नीतीश कुमार जी को इस चीज के बारे में पता चले और इनके सख्त से सख्त खिलाफ, इनके एक्शन इनके खिलाफ हो। बस यही निवेदन। तो कहते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, देखिए क्या स्थिति है। अस्पताल, हाईटेक अस्पताल जो है लगातार बन रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाना ही क्यों है, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं जाते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं। और प्राइवेट अस्पताल को लेकर के भी मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, वो कहते हैं कि अब प्राइवेट अस्पताल भी जो है बिहार में जो खुल रहा है वो पूरे तरीके से हाईटेक है और लोगों से ज्यादा फीस नहीं लेता है। हाईटेक है सर, उस हॉस्पिटल में सर आईसीयू नहीं है, उस हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग मशीन नहीं है, उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता नेशनल मेडिकल कमीशन कैसे उस हॉस्पिटल को ऑथराइज किए चलने के लिए। वो हॉस्पिटल चलने के लायक नहीं है, एक आईसीयू नहीं। जब पेशेंट क्रिटिकल हो जाता, पेशेंट कहां जाएगा, पेशेंट कहां जाएगा? समझ जाइए, यानी आप समझ जाइए कि डॉक्टर अभिषेक सिंह का दबदबा के कारण उनका जो अस्पताल है वो चल रहा है। और डॉक्टर शिप्रा सिंह की हरकत को आपने सुना है। देखिए, हजारों बॉडीगार्ड्स, अस्पताल को कहते हैं कि हाईटेक अस्पताल है, बोर्डिंग रोड में अस्पताल है, और हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, डॉक्टर मनीष के जवान आपसे खुद, आप इनके जवान से सुन रहे हैं। ये सब कुछ देखिए, अस्पताल में जो भी हुआ क्लियर खुलकर बता रहे हैं। और उस अस्पताल की क्या स्थिति है देखिए, इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अभिषेक सिंह जो ज्योतिपुंज के ऑनर हैं अस्पताल के, वो चिराग पासवान के बेहद खास हैं। बॉडीगार्ड्स की उनके पास कमी नहीं है, वो लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उन पर काउंटर केस कर सकते हैं। ये एक कहा जाए तो एग्जाम्पल है। डॉक्टर मनीष एक एग्जाम्पल है जिन पर एक काउंटर केस होता है, इनकी बहन की डेथ हो जाती है। डॉक्टर शिप्रा 4 घंटे तक मरीज को देखने तक नहीं आती है, पूछने तक नहीं आती है। और नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं अस्पताल के, सब कुछ वो करते हैं। वाशरमैन जो होते हैं अस्पताल के, सब कुछ वो करते हैं। तो डॉक्टर क्या सिर्फ अब पैसे उगाही करने के लिए बैठा है क्या? अस्पताल सिर्फ अब पैसे उगाही करेगा? देखिए, 1,70,000 का बिल जो है इन्होंने भरा है, और उसके बाद देखिए इनकी बहन नहीं रहती है।
डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है, अस्पताल के जो प्रशासन है वो उनका दबदबा वहां देखने को मिलता है, इनको दबाने की कोशिश की जाती है, बल्कि एक मर्डरर उल्टा काउंटर केस करता है। तो आप ये सारी चीजों को समझ रहे होंगे। खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।